एक आदमी ने बस एक कोला की बोतल खोली और उसे सामने खड़े दूसरे आदमी की तरफ कर दिया, पर अगले ही पल उस आदमी की एक टांग अचानक गायब हो गई। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी बाकी बाहें और टांगें भी एक एक कर हवा में गायब होने लगी और आखिर में वो पूरा इंसान ही जैसे हवा में वाष्प बनकर उड़ गया। सिर्फ उसके कपड़े जमीन पर बिखरे रह गए। अगले ही पल वो आदमी खुद को पास की वेंडिंग मशीन शोहुओजी के अंदर हमेशा के लिए कैद पाया और इसी अजीबोगरीब पेय की वजह से वो आदमी मेट्रो स्टेशन का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। पर कुछ ही समय पहले वो स्टीफन नाम का आदमी मेट्रो का एक बेघर भिखारी था, हर दिन बिना खाने के गुजारने वाला। एक दिन उसे अचानक स्टेशन पर एक नई वेंडिंग मशीन दिखाई दी। उसे याद नहीं था कि पहले कभी ये मशीन यहाँ थी। जिज्ञासा से उसने जमीन पर पड़ी एक लाल सिक्का उठाया और मशीन में डाल दिया। अगले ही पल सचमुच एक बोतल गिर पड़ी। वो खुश हुआ कि आज तो किस्मत खुल गई, मुफ्त में पीने को मिल गया। पर जब उसने ढक्कन खोला तो पाया कि बोतल में सिर्फ हवा भरी थी। गुस्से में उसने बोतल जोर से जमीन पर फेंक दी, लेकिन तभी सामने ट्रेन का इंतजार कर रहा एक आदमी अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसके कपड़े जमीन पर पड़े थे। स्टीफन डरते डरते आगे बढ़ा। उसे सिर्फ कपड़े और 2 सिक्के मिले। वो घबराकर उन्हें उठाकर शौचालय भागा। जब उसने अपना बटुआ देखा तो उसमें अचानक ढेर सारा पैसा था। इतनी बड़ी किस्मत देखकर वो उछल पड़ा। उसने वो कपड़े पहने और मेट्रो से बाहर निकलकर शानदार दावत खाने चला गया। अब उसे उस वेंडिंग मशीन का राज पता चल गया था। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती वो मशीन में सिक्का डालता और किसी पर भी उस बोतल का ढक्कन खोल देता। फिर सामने वाला इंसान वहीं गायब हो जाता और उसके कपड़े, पैसे, सामान सब स्टीफन के हो जाते। धीरे धीरे वो मेट्रो का आतंक बन गया। हर कोई उससे डरने लगा जैसे वो किसी शैतानी ताकत का मालिक हो। लेकिन एक दिन जब वो नशे में धुत होकर स्टेशन पहुंचा तो उसने सामने एक आदमी को देखा जो उसी मशीन में सिक्का डाल रहा था। ध्यान से देखा, वो आदमी कोई और नहीं, वो खुद था। तभी उसे एहसास हुआ वो एक समय चक्र टाइम लूप में फंस चुका है। अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो खुद हमेशा के लिए मशीन के अंदर कैद हो गया और ये सब कुछ सिर्फ उसकी अपनी लालच और लोभ का नतीजा था, क्योंकि जो वो मशीन दूसरों को निगलती थी आखिर में उसी को निगल गई।